स्वागत करते हैं हम अपने चैनल VL क्लासेस में। मैं सुधीर सर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको जो बताएंगे ये जो है सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। आप ध्यान से एक बार देखिएगा, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा आपको। समझ गए? और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन लेकर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध, इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोध, सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। क्या था? ऑस्ट्रिया था। याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। याद रखिएगा। एक चीज और बता देते हैं, क्या कहते हैं कि इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। और याद रखिएगा, बिस्मार्क पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। क्या बोले? बिस्मार्क जो थे पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। जालवेरिन एक कैसी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। कैसी संस्था था बाबू? व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवादी का पहला प्रयोग जो हुआ किस देश में हुआ? इसका उत्तर आप बताइए जल्दी सा। इसका उत्तर रहा रूस। बिल्कुल सही है। जो रूस, इसका उत्तर जानते हो, वो बिल्कुल सही है। इसका उत्तर रूस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम जो युद्ध हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? निक्सन थे। क्या कौन थे बाबू? निक्सन थे। चलिए बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किए? हाँ, लाला हरदयाल 1913। बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल 1913। अगला क्वेश्चन आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? छोटा डेट इसमें जरूर पूछेगा, याद रखिएगा, एकदम याद रखना है इसको। सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या था? पूरा भारतीय सेनानी, पूरा भारत के जनता एक जगह सभा कर रहे थे और जनरल डायर जो ने थे, उस भीड़, उस मेला में अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया और सेना ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें हजारों लोग की जानें चले गए। ज्यादा गोली से ज्यादा दब यानी कुचल के दब कर मर गए आदमी। और जनरल डायर को उधम सिंह ने अपना खेत बेचकर इंग्लैंड में जाकर उसी के देश में जाकर उसको मारा था। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? ये चारों ऑप्शन में आप बताइए। आधुनिक माने अभी, औद्योगिक माने फैक्ट्री, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र को स्वरूप को प्रभावित किया है? हाँ बिल्कुल सही है, शहरीकरण को। किसको? शहरीकरण को। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आई थी? विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आई थी? हाँ बिल्कुल सही है, 1929। जल्दी। अगला, आजादी के बाद समाचार पत्र
आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आजादी के बाद हमारा देश आजाद हुआ तो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1951 में हुआ बाबू। कब हुआ? 1951 में। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने में खनिज की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क डी बॉक्साइड, बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। देश में तांबे के कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 12 का सी, बिल्कुल सही है, 10 करोड़ टन, बिल्कुल सही, 10 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में किसका भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? हवा भंडार तो सीमित नहीं हो सकता। मिट्टी, सौर शक्ति, किसका है बाबू? सब समझ गए होंगे, सब बना दिए होंगे, सब उत्तर इसका दे दिए होंगे। 13 का ए, बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा किस स्थान पर पाया जाता है? सब जानते हैं, झारखंड जादूगोड़ा। चलिए आगे। आगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक हुआ है? सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है? जहां ज्यादा बालू है, जहां ज्यादा रेगिस्तान है, नदी की मात्रा कम है, अर्थात राजस्थान, अर्थात राजस्थान। सही है, बिल्कुल सही। आगे, तारापुर, ये तो सब जानते होंगे, तारापुर, जल्दी से डी, हाँ बिल्कुल सही है, डी इसका उत्तर सही है, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु केंद्र कहां है? महाराष्ट्र। आगे आ जाइए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी पाया जाता है? सही है, बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी बाबू? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी नहीं। काली मिट्टी का अच्छा एक और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, काली मिट्टी का एक और नाम। चलिए आगे आ जाइए। किसका कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह कथन किसका है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? सही है, जिमरमैन। आगे, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? कोसी नदी घाटी की परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1955, जो मारे हैं एकदम बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा, बिल्कुल सही है, दरभंगा। हाँ, काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगूर, है ना। काली मिट्टी सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्या कह रहा है? दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। किस राज्य में दलित और महादलित जो किया गया है वो किस राज्य में, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? बिहार, बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र, सही है, जीव शास्त्र। धर्म से नहीं है, समाज से नहीं है, आर्थिक से नहीं है, जीव शास्त्र। तो ऑप्शन पर देख के भी बोल सकते थे। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव, सचिव कौन होता है? अध्यक्ष नहीं, सचिव। उप मुखिया, सही है। सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। इसका उत्तर इसमें नहीं हमको लग रहा है। ग्राम पंचायत का सेवक, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है। अध्यक्ष मुखिया होता है। आगे,
इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 1918, बिल्कुल सही है। आगे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो सब जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अंगूर के पेड़ कटाने की अनुमति, आर्थिक शोषण से मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध। अंगूर के पेड़ों की कटाई की अनुमति से, अंगूर की पेड़ के कटाने की अनुमति से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। इसमें ऐसे चिपको आंदोलन वन को कटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने अगुवाई किए थे 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1972 में हुआ हो, 71-72 में। तो कांग्रेस एकदम तो कुछ ऐसा नहीं, अंगूर के पेड़ काटे, अंगूर का तो पेड़ होवे नहीं करता है, पेड़ काटे का अनुमति नहीं दिया था। पेड़ काट रहा था तो उस पर रोका था। पेड़ सभी महिला और वहाँ के पुरुष, ये घटना सबसे जिस समय हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश थी, अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है। गढ़वाल जिला उत्तराखंड में है ना, गढ़वाल जिला में हुआ था। और उस समय की बात कर रहा था, जिस समय ये हुआ था उस समय वो उत्तर प्रदेश था, अभी उत्तराखंड में है। तो वहां के महिला पेड़ में चिपक गए थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर देखते हैं, इसका क्या है 27 का डी। लोकतंत्र एक शासन है। बताइए, लोकतंत्र एक कैसा शासन है? सामाजिक व्यवस्था का यही है, आर्थिक आदर्श का सही है, विशेष मनोवृत्ति का सही है। इनमें सभी डी जो मारे हैं उसका बिल्कुल सही है। 29 नंबर आ जाइए। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है? ये सब जानते होंगे, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नरेगा का कार्यक्रम, नरेगा का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर है, जिला स्तर और राज्य स्तर पर नहीं, देश स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर मतलब देश स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1935, बिल्कुल सही है, मगर छोटा डेट भी पूछेगा, 1 अप्रैल 1935। और एक इसका एक क्वेश्चन और पूछता है, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं है? बिहार तो है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान होगा, तो इसमें कौन नहीं है? कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक नहीं है। बीमारू, इससे पकड़िए ना, बीमारू से। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब बीमारू राज्य हैं, कर्नाटक नहीं है। सी इसका सही उत्तर है। आगे आ जाइए। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? तो सब जानता है पिछड़ा राज्य, नहीं बोलेंगे। बिहार, 36 के सी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, दो देशों के बीच में व्यापार जो होता है, उसका नियम निर्धारण कौन करता है? विश्व बैंक। कौन करता है बाबू? विश्व बैंक करती है। चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन किए थे हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये इसको ऐसे भी पूछता है, भारत के सरकारी बैंक कौन है? तो वही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ से कम,
उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगी? 20 लाख से 20 रुपया करें, 20 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम, इसकी शिकायत कहाँ करेगी? जिला में उसकी औकात 20 लाख के होगा, और राष्ट्रीय स्तर पर 20 लाख के कोई अहमियतें नहीं है। तो हमारे हिसाब से इसमें बी उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जो जो बी मारे हैं उसका बिल्कुल सही होगा, बी सही है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। नदियों में नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण अत्यधिक वर्षा, जल की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमाव, मगर प्रमुख बोल रहा है तो सब ज्यादा वर्षा होगा तबे पानी आएगा, नहीं तो नीचे में से पानी कहां से आएगा? अत्यधिक वर्षा सही है, प्रमुख में आ जाएगा वर्षा का अत्यधिक होना। आगे आ जाइए। महासागर की तली पर होने वाली कंपन को क्या कहते हैं? पृथ्वी की तली पर भूकंप, महासागर की तली पर सुनामी। क्या होगा? सुनामी। आगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, मगर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। के किया था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के किया था? कमेंट बॉक्स में जरा लिखिएगा तो जानेंगे हम आपको। ये तो बता दिए 1920। चलिए आगे आ जाइए। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार डी बिल्कुल सही है, हम्फ्री डेवी। आगे आ जाइए। जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की है? बिल्कुल सही है, 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को बेशक मताधिकार प्राप्त हुआ था। दोबारा हाँ सही है, 1918। अगला, भारत में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? सही, 1881 में। 1881 में। हाँ, क्या क्वेश्चन किए थे आपसे हम कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। किसने किया था? एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? जूट मिल कोलकाता। जूट मिल कोलकाता। आगे, अभी भी सबसे ज्यादा जूट मिल कलकत्ते में है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814। बिल्कुल सही, 1814। आगे, स्प्रिंग जेनिन का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48। बताइए। चलिए इसका उत्तर जो है हमारे मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ है ना। इसका उत्तर बता रहे हैं 1764 या 65 में। 1764 या 65 में के किया था इसका आविष्कार? तो जेम्स हरग्रीव्स। समझ गए? चलिए आगे आ जाइए। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिले की स्थापना कब हुआ? बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिली की स्थापना कब हुआ? 1854 में हुआ था। 1854 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाइए। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1910 में हुआ था बाबू। चलिए आगे आ जाइए। वाष्प चलित रेल इंजन की आविष्कार किसने किया था?
वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी सा। हाँ, इसका उत्तर क्या दिया आप लोग? जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन, सी इसका राइट उत्तर होगा। आगे, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में। कहाँ? लंदन में। चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में हुआ था। आगे, अमेरिका में चाय पार्टी, अमेरिका में जो हुआ था स्वतंत्रता थी, वहाँ की स्वतंत्रता तत्कालीन कारण जो था, वहाँ युद्ध होने का तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। अगला, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 में। बिल्कुल सही है, 1948। आगे, अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। सही है। किसने किया था? जॉन के। और ये कब हुआ था? तो 1733 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था इसका आविष्कार? 1733 में हुआ था। लिख देते हैं, 1733 में हुआ था। चलिए आगे, स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार। स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी सा। स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार किसने किया था? चलिए, 57 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57 का सी इसका सही उत्तर है। जेम्स हनीब्स। जेम्स। चलिए, वाटर लूब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडमंड कर्ट राइट। कब किया था? 1785 में किया था। कब किया था बाबू? 1785 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी किया था बाबू। हम्फ्री डेवी किया था। बिल्कुल सही है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, 1816 में किया था। 1816 में। सबको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। हाँ, भाप इंजन का आविष्कार। भाप इंजन का आविष्कार। चलिए जल्दी सा। जेम्स वाट। जेम्स वाट कहाँ के? स्कॉटलैंड के थे। 1769 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। 1769 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। लंदन में अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? किस वर्ग का शोषण हुआ है? पूंजीपति तो करेगा गरीब के ने। श्रम माने मजदूर वर्ग का हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? पूंजीपति तो आगे है ही है, उद्योगपति आगे है ही है, श्रम तो बड़ी नीचे है। मध्य वर्ग होगा, मध्यम वर्ग। कौन वर्ग? मध्यम वर्ग। आगे, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? महानगर में होती है। गांव में, कस्बा, नगर में नहीं, महानगर में। आगे, आधुनिक काल में औद्योगिक ने किसके स्वरूप को गहन के रूप में प्रभावित किया है?
शहरीकरण, इसका तो एक और क्वेश्चन आया था, टाइपिंग में जरा सा हो जाता है। पटना के गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया? अनाज रखने के लिए। किस उद्देश्य से? अनाज रखने के लिए। के बनाया था? ब्रिटिश ने बनाया था। क्या बनाया था? ब्रिटिश ने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। कब बनाया था वो आगे मिलेगा क्वेश्चन। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? पटना साहिब, अर्थात पटना। इंडिका पुस्तक के रचयिता मेघास्थनीज, बिल्कुल सही है, मेघास्थनीज। आगे, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में पटना जो है राजधानी किसके समय बनी? उदयन के समय में बनी। किसके समय में? उदयन के समय में। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत कब हुई? विश्व में बताना है। 1863, सही है, बिल्कुल सही है, 1863। अब भारत में रेल की शुरुआत कब हुआ? कमेंट बॉक्स में के किया? भूमिगत रेल सर्वप्रथम का विकास कहां हुआ था? भारत में। भारत में बताना है, ये भारत में दिया हुआ है। नहीं, भारत में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में है। विश्व का भी ऑप्शन है, भारत का भी ऑप्शन है। तो भूमिगत रेल सर्वप्रथम का विकास विश्व में कहां हुआ था? बताइए जल्दी सा। हाँ, भारत में तो रेल की शुरुआत हुआ है 1853 में, है ना, 1853, लॉर्ड डलहौजी के समय। हाँ, भारत में हुआ 1853, लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखिएगा। और सबसे पहले रेल चली इंग्लैंड में, ऊपर वाला भी रेल और नीचे वाला भी रेल। मैंने भूमिगत के मतलब नीचे जो, उसको मेट्रो रेल कहते हैं, सॉरी, उसको मेट्रो रेल कहते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ चला? लंदन में। कहाँ चला? लंदन में। अगर भारत में बोलेगा तो कोलकाता। सबसे पहले मेट्रो भूमि के अंदर नीचे कहाँ चला? कोलकाता में। भारत में कोलकाता में, विश्व में लंदन में। दुनिया का सबसे बड़ा नगर, दुनिया का सबसे बड़ा नगर, सही है, बिल्कुल सही, लंदन। कहाँ बाबू? लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666, बी इसका सही उत्तर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन कौन लास्ट क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं। घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया गया था? बताइए जल्दी सा। चलिए बताइए तो इसका उत्तर 80 के बी, बिल्कुल सही है, यहूदी। क्या चीज, किस बस्ती के लिए? यहूदी बस्ती के लिए। चलो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। अगले वीडियो के लिए फिर हम बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।